नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे देश की महिला पहलवान खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस अब इस धरना प्रदर्शन को इन महिला पहलवान खिलाड़ियों को पूरे देश से अलग-अलग पार्टी के नेताओं को समर्थन मिलने लगा है। देश की जनता का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। कल सुबह-सुबह कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी इन महिला पहलवान खिलाड़ियों से मिलने के लिए पहुंची। उन्होंने इनको समर्थन दिया। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा जब तक ब्रजभूषण अपने पद पर रहेगा, तब तक जाँच को प्रभावित करता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक एफआईआर को दर्ज कराने में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एफआईआर दर्ज हुई, वरना 7 दिनों से अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 7 दिनों की तो छोड़िए, 3 महीना पहले भी इन महिला पहलवान खिलाड़ियों ने ये प्रदर्शन किया था, तब से लेकर अब तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी धरना स्थल पर पहुंचे, इन महिला पहलवान खिलाड़ियों से मिले। अरविंद केजरीवाल जी ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। कई उन्होंने बातें कही, उन्होंने कहा है कि देखिए सबसे पहले इन महिला पहलवान खिलाड़ियों की सबसे गंभीर बात ये है, दुखद बात ये है कि ये महिला पहलवान खिलाड़ी जिस जगह रुकी हुई थी, उस जगह पर बिजली काट दी जाती है, पानी काट दिया जाता है, पानी नहीं दिया जाता है। तो यकीनन कोई राजनैतिक व्यक्ति कहे वो अलग विषय है, वो तो कह रहे ठीक है। लेकिन एक मानवता भी होती है कि कोई व्यक्ति अगर प्रदर्शन कर रहा है, भारत का कानून, भारत का संविधान हमको ये पावर देता है, ये अधिकार देता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर सकें और एक मानवता के नाते किसी की बिजली और पानी और ये खाने की व्यवस्था को आप प्रभावित करें, तो सरासर गलत है। अरविंद केजरीवाल जी ने ये एक अपील ये भी की है कि देश की जनता से, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हों, चाहे वो किसी भी दल से जुड़े हों, 2 दिन की छुट्टी लीजिए और दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचिए। इन महिला पहलवान बेटियों के समर्थन में इनका समर्थन करिए। एक तरफ उन्होंने उदाहरण ये भी दिया कि यही सी जंतर मंतर से मैं निकला हूँ। उन्होंने उदाहरण दिया कि 2011 में जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन से ही हम लोग निकले हैं। तो इस जंतर मंतर पर जब-जब प्रदर्शन हुआ है, तो कुछ बड़ा हुआ है, राजनैतिक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस जंतर मंतर से इन बेटियों का जो प्रदर्शन है, ये खेल जगत में एक नए सुधार का सूत्रधार बनेगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से बेटियों के समर्थन में थे और पूरा समर्थन किया भी और करना भी चाहिए। ये अच्छी बात है। और दूसरी तरफ बिहार के नेता पप्पू यादव जी भी इन जंतर मंतर पर बेटियों के समर्थन में पहुंचे हैं। पप्पू यादव जी अक्सर खासा जो है बिहार में सोशल वर्क में एक्टिव रहते हैं और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की नकल की और एक प्रकरण सुनाया, एक वाकया सुनाया जब लोकसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किसी विषय को लेकर थोड़ा-सा रोए थे, तो उस चीज़ को उन्होंने कॉपी की है। एक तरीके से कहें कि योगी आदित्यनाथ जी का उन्होंने मज़ाक उड़ाया है। तो मैं ये कहूँ कि अ, महिला पहलवान बेटियों के समर्थन में धीरे-धीरे इसका व्यापक दायरा बढ़ता जा रहा है और बढ़ना भी चाहिए क्योंकि देखिए देश की जनता का सिर्फ़ एक ही सवाल है कि आखिर ब्रजभूषण को बचाया क्यों जा रहा है? मान लीजिए कि ये कहा जा रहा है कि ये आरोप लगा रहे हैं भाजपा वाले कि एक ही अखाड़े से, एक ही उसके पहलवान आरोप क्यों लगा रहे हैं, एक ही स्टेट के पहलवान क्यों आरोप लगा रहे हैं कुछ विशेष जगह से। तो उसका मान लीजिए किसी एक ही व्यक्ति को अगर ले लिया जाए, कोई एक ही पहलवान अगर आरोप लगाए, तो क्या आरोप लगाने के बाद उसने जो आरोप लगाया क्या उसकी जाँच नहीं होनी चाहिए? और वो भी यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला पहलवान खिलाड़ियों का आरोप ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह इतना पावरफुल व्यक्ति है कि बड़ी मुश्किल से हमने हिम्मत करके इसके खिलाफ ये आरोप लगा पाया है क्योंकि बड़े दिनों से कई कई 100 लड़कियों का तो शोषण हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा है, जो बेचारे डर की वजह से कुछ उन्होंने बोला ही नहीं है। तो सबसे गंभीर और दिलचस्प बात ये है कि एक ही सवाल है पूरी देश की जनता के ज़हन में कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया क्यों जा रहा है? क्यों उस पर एक्शन नहीं हुआ? क्यों अभी तक दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की? वो तो एफआईआर सिर्फ़ इसलिए दर्ज हो पाई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली पुलिस के ऊपर डंडा चला है, तब ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर एफआईआर हुई है। तो एक गलत मैसेज जा रहा है अब भाजपा की तरफ से और केजरीवाल जी ने तो सीधा-सीधा ये कहा है, सीधा गंभीर आरोप लगा दिया है कि अगर भाजपा से जुड़ा कोई नेता है, चाहे वो छेड़खानी करे, चाहे वो कुछ भी करे,
उसको छूट है, यानी भाजपा में रह के चोरी-चकारी कुछ भी करो, तो आपको बचाया जाएगा। उन्होंने उदाहरण के लिए किसान आंदोलन का भी उदाहरण दिया कि किस प्रकार से एक मंत्री के बेटे ने कई किसानों को कुचल दिया था, उसको पूरा तंत्र, सरकारी तंत्र किस प्रकार से बचा रहा था, ये भी उन्होंने उदाहरण दिया। दूसरी तरफ उन्होंने यही उदाहरण दिया कि ब्रजभूषण शरण सिंह को किस प्रकार से बचाया जा रहा है, यानी कि भाजपा में शामिल हो जाओ तो कुछ भी करो। ये केजरीवाल जी के गंभीर आरोप है, लेकिन जंतर मंतर पर पहुंचे महिला पहलवान खिलाड़ियों को समर्थन किया और लोगों से अपील की कि 2 दिन के लिए आप दिल्ली के जंतर मंतर पर छुट्टी लेकर पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।